ओके स्टूडेंट, तो आज अपन आपकी साइंस बुक का नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स का फीचर है, लिविंग बींग्स का कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे जनरेशन का प्रोग्रेशन होता है। दैट मीन्स कोई भी पेरेंट्स अपनी जनरेशन जो प्रोग्रेस करते हैं, एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है वो रिप्रोडक्शन से ही बनती है। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग आप दे सकते हैं, जनरेशन का प्रोग्रेस करना। जिस प्रक्रिया से जनरेशन प्रोग्रेस होती है उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अनदर मीनिंग, रिप्रोडक्शन का एक और मीनिंग भी आप दे सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी फॉर्मेशन बाय पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स अपनी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, अपनी संतान बनाते हैं। करेक्ट? तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग आपको समझ आया होगा। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जनरेशन प्रोग्रेस की जा सकती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद बेटा देखो कि मेनली टू टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। मेनली टू टाइप रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट बच्चों? अब इसमें ये समझिए, तो आपकी जो क्लास है, क्लास 6, क्लास 7 जो भी है, जो लोअर क्लासेस हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन फिक्स ही होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताइए। तो देखिए बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें जो मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, या यूं कहें कि जो ज्यादातर सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है, राइट? जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में या हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, राइट? एडवांस ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल, और सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सिंपल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मेनली। इज दैट क्लियर? तो आप ये भी कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो सिंपल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल है, और जो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? तो पहला डिफरेंस आपको समझ आ गया कि जो लोअर या सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद देखिए बेटा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा। जैसे कि आपको मैं एक जनरल एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट का आपने ये स्टेम कट करके, ये स्टेम कट कर दिया आपने और इसको नई जगह आपने लगा दिया, और फिर देखते हैं आप कि नया प्लांट बन जाता है। तो इसमें क्या दो पेरेंट्स की जरूरत हुई? नहीं हुई ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है। यानी इसमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। बच्चों, अपने दिमाग में एक बात फिट कर लें आप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो गैमीट बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्लांट्स में पोलन ग्रेन बन गया, ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट बनाएगा, इनका फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा बेटा बताओ? जाइगोट। पोलन ग्रेन यहां पर मेल गैमीट बनाएगा और इनके फ्यूजन से जाइगोट बन जाएगा। तो देखो यहां गैमीट भी बने हैं और गैमीट का फ्यूजन भी हुआ है। इज दैट क्लियर?
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। अब देखो बेटा कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कोई किसी भी तरह की वेरिएशन नहीं आती है, और वेरिएशन यानी क्या होता है, कैरेक्टर में डिफरेंस नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग होगी वो 100% सिमिलर होगी किसके, बताओ, पेरेंट्स के, क्योंकि किसी भी तरह का वेरिएशन इसमें नहीं आता। अब जो ऑफस्प्रिंग सिमिलर हो पेरेंट्स के, या ऑफस्प्रिंग आपस में भी सिमिलर हो, तो उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्लोन क्या होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर, सिमिलर टू पेरेंट्स, जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर होती है पेरेंट्स के, कोई वेरिएशन नहीं होती है, ऐसी ऑफस्प्रिंग को क्लोन भी कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं आती। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वेरिएशन आती है, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट गैमीट्स हैं, फिर दोनों का फ्यूजन भी होता है। गैमीट बनाते समय जो डिवीजन होता है उस समय भी वेरिएशंस आती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें वेरिएशन आती है, इसलिए इसमें कभी क्लोन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो क्लोन किस रिप्रोडक्शन प्रोसेस से बन सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से बन सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली टू टाइप का रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इनमें डिफरेंस लिया हमने। अब हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कई टाइप से होता है, तो वो अपन टाइप्स यहां पे डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो उसमें जो फर्स्ट टाइप यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, वो है फ्यूजन। कई बार आपको ये बाइनरी फ्यूजन भी वर्ड देखने को मिल सकता है। तो फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी ये फ्यूजन एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। फ्यूजन बच्चों मेनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। किसमें होता है ये? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है। अब फ्यूजन क्या प्रोसेस है? फ्यूजन का मतलब है डिवाइड होना। ये एक तरह का डिवीजन है, एक तरह का, ये इसमें इक्वल डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन होता है, राइट? अब देखो फ्यूजन क्या प्रोसेस है। देखो जैसे ये सेल है, ये पेरेंट सेल है या मदर सेल बोलिए, ये न्यूक्लियस है, तो अपन इसको बोलते हैं कि ये मदर सेल या पेरेंट सेल बोल सकते हैं आप। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक यूनिसेल्युलर का मतलब वो क्या होता है, जिनकी बॉडी में एक ही सेल होती है, मतलब ये इनकी बॉडी है। अब क्या होगा बेटा, इसमें डिवीजन होगा, न्यूक्लियस में भी डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिवीजन होगा इसके अंदर। तो जब ये सेल डिवाइड होगी तो कुछ इस तरह से ये डिवाइड हो रही है बेटा, देखो इस तरह से ये डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद ये सेल दो पार्ट्स में इस तरह से इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको बोलेंगे अपन डॉटर सेल। तो अब देखिए ये पेरेंट बॉडी थी, इससे ये न्यू बॉडी बन गई है, तो ये रिप्रोडक्शन ही हुआ और एक तरह से ये डिवीजन ही हुआ, करेक्ट? और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, यूनिसेल्युलर एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, इवन ये तो एनिमल्स में भी होता है। आप एग्जांपल एनिमल्स का भी दे सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो बहुत सारे एग्जांपल है बेटा। आप सीधा याद रखो, इतना याद रखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बस क्लियर हुआ आपको एकदम अच्छे से? तो ये आपका पहला टाइप हो गया फ्यूजन। समझ आया आपको एकदम अच्छे से? इसके बाद जो सेकंड टाइप लेते हैं अपन, वो है बाय बर्थ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्थ।
अब ये क्या है इसको समझते हैं बेटा। देखो देखो बेटा कि ये एक सेल है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। अब क्या होता है, इस सेल में अनइक्वल डिवीजन होता है। फ्यूजन में इक्वल डिवीजन था और इसमें क्या डिवीजन हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब अनइक्वल डिवीजन होगा तो रिजल्टिंग क्या होगा कि ये पेरेंट्स बॉडी है और इसके ऊपर एक इस तरह से स्मॉल सेल बनेगी इस तरह से। तो हमें ये लगेगा कि ये कोई एक सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ है, हमें ये लगेगा कि ये सेल की कोई एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है, और इसी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बड। ये जो बड है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेगी, तब कब तक अटैच रहेगी, जब तक ये मैच्योर ना हो। तो अब क्या होगा, देखो बेटा, आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद बड सेपरेट हो जाएगी, बड का सेपरेशन होगा, यानी ये बड इस तरह से अलग हो जाएगी और ये बड आप न्यू बॉडी बनाएगी इस तरह से, करेक्ट। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको अपन रिप्रोडक्शन बाय बड कहते हैं। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं यीस्ट, हाइड्रा, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्लांट्स में भी बनती है, एक प्लांट का भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइट प्लांट है, ठीक है। और यीस्ट फंजाई। इसके अलावा आप एक एनिमल का भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, स्पंज, राइट। तो एनिमल का भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो समझ आ गया आपको एकदम अच्छे से बर्ड के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, मार्केंसिया और जो स्पंज है इनमें एंडोबड बनती है। एंडोबड का मतलब बॉडी के अंदर बड बनती है। ये एक्सोबड है। एक्सोबड का मतलब ये बॉडी के बाहर बनी है, ये देखो बाहर की तरफ बनी है, आउटर साइड बनी है। और इनमें दोनों में जो बड बनेगी वो बॉडी के अंदर बनेगी, यानी इंटरनल पोजीशन पर बड बनेगी, इसलिए इसको एंडोबड कहेंगे क्योंकि ये इंटरनल बड बनेगी, करेक्ट। समझ आया एकदम अच्छे से। इसके बाद तीसरा टाइप देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो थर्ड टाइप है वो अपन लेते हैं बेटा इसमें बाय स्पोर। अब सबसे पहले तो आप यूं समझ लो कि जो स्पोर होता है वो क्या होता है। स्पोर एक जर्मिनेटिंग सेल है बेटा, यानी स्पोर एक सेल है और ये वो सेल है जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पूरे बॉडी बना सकती है जर्मिनेशन करके। यानी ये स्पोर जो है वो जर्मिनेशन करके या ग्रोथ करके कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस टाइप की जो सेल होती है उसको अपन स्पोर कहते हैं। इज दैट क्लियर? स्पोर समझ आ गया एकदम अच्छे से आपको? अब देखिए स्पोर जो है वो इस तरह से बनते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना, फंजाई का एग्जांपल लेता हूं। ये फंजाई है, ये फंजाई की बॉडी है, ये फंजाई की बॉडी। इस बॉडी पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो स्पोरेंजिया होती हैं इसके अंदर स्पोर बनते हैं। ये स्पोर, करेक्ट। इनको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं क्योंकि ये स्पोरेंजिया में बने हैं, है ना। अब ये स्पोरेंजिया ब्रेक होगी और ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे, ये स्पोर रिलीज हो जाएगा और अब ये स्पोर जो है वो जर्मिनेशन करेगा और जर्मिनेशन करके एक बार फिर से नई बॉडी बना देगा इस तरह से। बताइए समझ आया एकदम अच्छे से? तो स्पोर एक वो सेल है जो जर्मिनेशन करके नई बॉडी बना सकती है, करेक्ट।
तो फंजाई आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा भी देखो जो फर्न प्लांट है उसको में भी मैं आपको बताता हूं, जैसे टेरिडोफाइट्स प्लांट है तो इसमें इस तरह से लीफ होती है, ये आपकी बुक में भी डायग्राम है। ये इन प्लांट्स की लीफ है, लेकिन ये लीफ जो है ये स्पोर बनाती है। ये लीफ क्या बना रही है? स्पोर बना रही है, स्पोर फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए इन लीफ को स्पोरोफिल कहते हैं। फिल मतलब लीफ, स्पोरो मतलब स्पोर फॉर्मेशन करती है, तो इनको स्पोरोफिलस लीफ कहा जाता है। तो ये जो स्पोरोफिलस लीफ है इस पर यहां पर इस तरह से ये स्पोरेंजिया बनी, इस तरह से स्पोरेंजिया बन जाए, तो ये स्पोरेंजिया है, राइट। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर ये क्या होंगे? स्पोर होंगे। अब वही बात मैंने बताई थी कि स्पोरेंजिया ब्रेक होगी, स्पोर बाहर आएगा और नई बॉडी बना देगा, है ना। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं फर्न प्लांट, करेक्ट। ऐसा नहीं कि स्पोर स्पोरेंजिया में ही बनते हैं, स्पोर ओपन भी बन सकते हैं। जैसे कि एल्गी फंजाई का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये फंजाई है, ये फंजाई की बॉडी है। अब इस पर ये देखो ये सीधे स्पोर लगे हुए हैं, देखो ये स्पोर है, ठीक है ना। ओपन स्पोर भी हो सकते हैं, करेक्ट। स्पोर जो है वो दो तरह के होते हैं बेटा, एक मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर, मोटाइल स्पोर वो होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं, इनको जू स्पोर भी कहा जाता है या इनको प्लेनोस्पोर भी कहते हैं। ये स्पोर इस तरह से होते हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है फ्लैजिला, और ये इसकी हेल्प से मूव करते हैं। और एक होता है नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर का मतलब जो मूवमेंट नहीं करेंगे, है ना, तो ये इस तरह से होंगे सीधे, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होगी, स्विमिंग नहीं करेंगे। मूवमेंट की बजाय आप एक वर्ड ये लिखो कि स्विमिंग नहीं करेंगे, या नॉन मोबाइल वर्ड दे दीजिए ना, नॉन मोबाइल, करेक्ट। तो इस तरह से मैंने स्पोर के बारे में आपको बताया। स्पोर से जो रिप्रोडक्शन है वो फंजाई में भी होता है, एल्गी में भी होता है ना, और फर्न प्लांट भी मैंने आपको बताया है, ब्रायोफाइट्स भी बताया है, ठीक है। अब इसके बाद अपने फोर्थ टाइप डिस्कस करते हैं, और वो है बेटा हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि एग्जांपल बाद में रह जाते हैं। देखो फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, है ना, फर्न प्लांट में भी होता है, तो ये लोअर प्लांट्स आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। क्या है फ्रेगमेंटेशन, इसको ध्यान से देखिए कि मैं फंजाई के एग्जांपल ले लेता हूं। ये इस तरह से बॉडी है इसकी फंजाई की। ये जो लोअर प्लांट होते हैं या जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका कंप्लीट बॉडी या थैलस पेरेन्काइमेटस होता है। अब पेरेन्काइमेटस का मतलब है कि इनका पूरा थैलस ग्रोथ करने वाला होता है, वो रीग्रोथ कर सकता है, वो दोबारा डिवीजन कर सकता है, उसमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी है ना। यो समझिए अभी आप इस क्लास में, जब आप हायर क्लासेस में टिश्यू में जाएंगे तब आपको डिटेल मिलेगी इसको। पेरेन्काइमेटस का मतलब ये समझिए कि इनकी बॉडी रीग्रोथ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर दोबारा ग्रोथ कर सकती है। तो जैसे ये बॉडी है, अब मैं ये मानता हूं कि इस बॉडी में कोई इंजरी होगी, तो किसी भी इंजरी के कारण ये एक पार्ट अलग हो गया,
तो ये जो अलग हुआ है पार्ट, इसको क्या बोला जाएगा? फ्रेगमेंट। तो बॉडी में इंजरी होने से जो बॉडी पार्ट सेपरेट हुआ है उसे क्या बोला जाएगा? फ्रेगमेंट बोला जाएगा। और अब मैंने कहा था कि इनका पूरा बॉडी ही ग्रोथ कर सकता है, तो अब ये जो फ्रेगमेंट है ये भी क्या कर सकता है बेटा? ग्रोथ कर सकता है, और ग्रोथ करके ये वापस फिर से पूरी बॉडी बना देगा। तो देखो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। कि बॉडी का इंजर्ड पार्ट, बॉडी से सेपरेट हुआ फ्रेगमेंट ग्रोथ करके नई बॉडी बना देता है, इसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इसके बाद एक और टाइप आपको बताते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो इंजर्ड टिश्यू है या ऑर्गन है या बॉडी का कोई इंजर्ड पार्ट वो दो तरह का प्रोसेस कर सकता है। या तो इसमें क्या होता है, जो इंजर्ड पार्ट है उसकी रिपेयर होती है या रिकवरी होती है या रिफॉर्मेशन, यानी वो दोबारा बनता है, केवल इंजर्ड पार्ट दोबारा बनता है। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, वाउंड हीलिंग, घाव भरना। जैसे हमारे क्या होती है, कोई इंजरी हो जाती है तो कुछ समय बाद वो जो घाव होता है वो भर जाता है, यानी इंजर्ड पार्ट की क्या होगी? रिपेयर हो गई, रिकवरी हो गई, वो दोबारा रिफॉर्म हो गया। या क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, जो इंजर्ड पार्ट है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है दोबारा, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये दो तरह का रीजनरेशन होता है ना। जैसे लिजर्ड का नाम सुना है आपने, लिजर्ड में कई बार टेल जो होती है उसकी कट जाती है, तो बाद में क्या उसमें टेल रिफॉर्म हो जाती है, यानी केवल एक ऑर्गन बना, पूरी लिजर्ड तो नहीं बनी ना। इसमें क्या होता है कि जो इंजर्ड साइट है या जो इंजर्ड टिश्यू है वो एक तरीका तो ये है कि उसकी रिकवरी होना, दूसरा ये है कि जो इंजर्ड पार्ट है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ऐसा केवल लोअर ऑर्गेनिज्म में, कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो इसका एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं, हाइड्रा प्लेनेरिया। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो है रीजनरेशन। इसके बाद बेटा इसमें 6th नंबर टाइप अपन देखते हैं, बाय वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल ये क्या चीज है बेटा? देखो, ये प्लांट की वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ये प्लांट की वेजिटेटिव टिश्यूज हैं या ऑर्गन हैं जो जर्मिनेशन कर सकते हैं या ग्रोथ कर सकते हैं और न्यू बॉडी फॉर्म कर सकते हैं। तो प्लांट की वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो ग्रोथ करके न्यू बॉडी बना दे, जो नया प्लांट फॉर्म कर दे, इन स्ट्रक्चर्स को हम प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। प्रोपाग्यूल का मतलब जिसमें प्रोपागेशन की, मल्टीप्लिकेशन की, ग्रोथ की, जर्मिनेशन की प्रॉपर्टी है, उसे हम प्रोपाग्यूल कहते हैं। तो प्लांट में ऐसी बहुत सी स्ट्रक्चर होती हैं जो जर्मिनेट करके नई बॉडी बना सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा पोटैटो ट्यूबर, जो पोटैटो होता है ना, उसमें आपने आई लाइक स्ट्रक्चर देखी है ना, हरा हरा सा आ जाता है ना ऊपर, पुराना अगर पोटैटो होता है तो उसको काट के आप जमीन में लगाओ, नया पोटैटो प्लांट बन जाता है। तो ये फिर क्या हो गया बताओ? प्रोपाग्यूल हो गया। इसी तरह से देखो आप जिंगर में देखिए आप, इसमें एक इसका स्टेम होता है जिसको राइजोम कहा जाता है। ये स्टेम ही है जो अपन खाते हैं।
ठीक है ना, इज दैट क्लियर? इसके अलावा ग्रासेस में देखिए आप, ग्रासेस का स्टेम जो होता है उसे रनर कहा जाता है, राइट? इसी तरह से आप देखो ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ पे बड प्रेजेंट होती है, बड प्रेजेंट होती है लीफ पर। तो इसके लीफ काट, ये बड वाला पार्ट कट करके आप जो है ट्रांसप्लांट करेंगे कहीं दूसरी जगह तो नया प्लांट बन जाएगा। तो ये लीफ बड क्या होगी? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल होगी, राइट? इसी तरह आप और एग्जांपल देखिए, देखो आप एक प्लांट है डहेलिया या एस्परागस, इनमें जो है रूट जो होती है वो प्रोपाग्यूल का काम करती है। इनमें रूट की कटिंग से आप जो है नया प्लांट बना सकते हैं, है ना? डहेलिया एस्परागस, करेक्ट? स्वीट पोटैटो, राइट? इनमें रूट से। अच्छा, आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखना रोज। रोज में हम क्या करते हैं? स्टेम कटिंग से नया प्लांट बना देते हैं। स्टेम कटिंग जो होती है वो करते हैं रोज के अंदर, है ना? तो ये प्लांट की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है? रूट, लीफ, स्टेम। रूट, लीफ, स्टेम, ये प्लांट की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। इनसे अगर आप नया प्लांट बना रहे हैं तो इनको हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल में काउंट करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं इसे। बताओ, समझ आया एकदम अच्छे से? बच्चों मेरी बात सुनो, दोबारा मैं आपको एक और तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखो कि आप अगर एक प्लांट की बात कर रहे हैं तो एक प्लांट के अंदर मेनली जो स्ट्रक्चर है वो देखो क्या है? फ्लावर, रूट, स्टेम और लीफ। तो ये जो रूट, स्टेम, लीफ है ये प्लांट की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, और जो फ्लावर है ये प्लांट की सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। तो बेटा अगर आप रूट से, स्टेम से या लीफ से नया प्लांट बना रहे हैं, इनसे आप रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, है ना, तो इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, क्योंकि ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। और फ्लावर से जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर रीडिंग करना, आपको समझ आ जाएगा। बाकी ऑनलाइन क्लास में मैंने डाउट्स लगाई दिए हैं। मैं पेरेंट्स से, बच्चों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करो, वहाँ पर भी करवाया जाता है, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर भी बनाया जा रहा है। तो ऑनलाइन क्लास में आपके डाउट्स लिए जाते हैं। पेरेंट्स से मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों की हेल्प करें, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है? और आप बच्चे लोग भी ध्यान रखें, ट्यूसडे और वेडनेसडे को अपनी जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।